हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। अगर कई रजिस्टर्स गिवन हो तो उसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, उसके फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं। तो रजिस्टर्स को दो टाइप से ऐड किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। सुने होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन When registers are joined end to end, जब कई रजिस्टर्स एक एंड के बाद दूसरा कनेक्ट होता है तो उसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। When registers are joined end to end, then registers are said to be connected in series। मान लीजिए आपके पास तीन रजिस्टर्स हैं। लेट वी हैव थ्री रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। इनको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। तो हर रजिस्टर में दो टर्मिनल होते हैं, इसको याद रखिएगा। दो टर्मिनल इस तरीके से, दो टर्मिनल का मतलब दो एंड, फर्स्ट एंड एंड सेकेंड टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकेंड टर्मिनल। तो सीरीज में क्या होता है, एंड टू एंड। इसका पहले वाले रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा होता है और सेकेंड वाले रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल थर्ड वाले के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इसी तरीके से हम जितने चाहे रजिस्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वाले रेजिस्टेंस का सेकेंड वाला टर्मिनल बचा रहेगा, उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। यहां पर की लगा देते हैं। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये आपका R1 हो गया, R2, R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको एक बात याद रखना है कि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सभी रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। लेकिन सभी रजिस्टर्स के क्रॉस जो करंट होती है वो सेम होती है। जितना करंट इस बैटरी से होकर के निकलेगी वही करंट R1 के क्रॉस भी होगी, वही करंट R2 के क्रॉस होगी, वही करंट R3 के क्रॉस होगी। और इस तरीके से तीनों रजिस्टर से होते हुए फिर से नेगेटिव टर्मिनल में एंड करेगी और इस तरीके से करंट का साइकिल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल होता है वो सभी के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। V1 R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 R2 के क्रॉस है और V3 क्या है, R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट सभी में I एंड I। तो टोटल यहाँ से पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई किया है बैटरी के थ्रू, कैपिटल V। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद बट करंट रिमेन्स सेम। सभी के क्रॉस करंट क्या रहेगी, सेम I। तो लेट
RS be the equivalent resistance of the combination। मान लीजिए इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है। चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS माना है। अब यहाँ पर बात आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जितना कि तीनों मिल करके, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रजिस्ट करना, रोकना। तीनों मिल करके जितना करंट को रोकें उतना अगर अकेला सिंगल रेजिस्टेंस करंट को रोक पाएगा तो उस सिंगल रेजिस्टेंस को बोलेंगे इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग अपने आपस में ऐसे बातचीत में बोलते नहीं कि तुम दोनों मिलकर के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब जितना दो लोग ताकतवर हैं उतना एक अकेला आदमी ताकतवर है, तो उस अकेले आदमी को उन दोनों के इक्विवेलेंट माना जाएगा। उसी तरीके से इन तीनों के बराबर जो करंट अकेले रोक पाएगा उस रेजिस्टेंस को इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मानेंगे। तो मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, RS। अभी सर इसकी टिफिन टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, कैपिटल I, और हमने टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है, कैपिटल V। तो ओम्स लॉ बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, I, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RS। इसको इक्वेशन 2। उसी तरीके से ओम्स लॉ अप्लाई करके V1 निकालिए, V2 निकालिए, V3। तो जब V1 लिखेंगे यहाँ से IR1 हो जाएगा, IR1। V2 लिखेंगे IR2 हो जाएगा, V3 लिखेंगे IR3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3rd, 4th, 5th। अब यहाँ से V1, V2, V3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, इक्वेशन 1 में पुट करिए सभी वैल्यूज। तो हमको मिलेगा IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देख रहे होंगे I सब में कॉमन है, I क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन का वो R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। ये फार्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रजिस्टर्स को जोड़ा जाता है तो उस समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी दिया रहेगा और पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए तो सिंपली सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि RS की जो वैल्यू है सभी इंडिविजुअल R1, R2, R3 के वैल्यू से, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर देखते रहें, RS इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर RS की जो वैल्यू होगी R1 से बड़ी होगी, R2 से बड़ी होगी, R3 से, तीनों से इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे तो RS की वैल्यू तीनों से बड़ी होगी। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जब जोड़ा जाता है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब सभी रेजिस्टर्स जो होते हैं केवल 2 पॉइंट से जुड़े होते हैं। सभी रेजिस्टर्स का फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट से, दूसरा टर्मिनल, सेकेंड वाला टर्मिनल दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होता है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए मान लीजिए लेट 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए कैसे जोड़ते हैं, ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, दिस इज R3। सभी रजिस्टर्स का फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट से जोड़ देते हैं और सेकेंड टर्मिनल दूसरे पॉइंट से जोड़ देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, कैपिटल V। तो आप देख सकते हैं सभी रजिस्टर्स का फर्स्ट टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और सभी रजिस्टर्स का सेकेंड टर्मिनल बैटरी के
निगेटिव टर्मिनल से लगा है। यहाँ पर की लगा देते हैं। की क्यों लगाया जाता है? ऑन ऑफ करने के लिए, जब हमें करंट की ज़रूरत पड़ेगी तो चालू कर देंगे, ऑन कर देंगे, अदरवाइज ऑफ रहने देंगे। तो यहाँ से करंट निकलेगी आई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब करंट, यहाँ पर देख रहे हैं 3 रास्ते हो गए तो करंट सेम नहीं रहेगी। वहाँ पर सीरीज में देखे थे कि सिंगल रास्ता था, करंट यहाँ से आई निकल रही थी, आई ही सभी रजिस्टर्स में से पास होते हुए आई यहाँ पर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर 3 रास्ते हैं तो जो करंट होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक में I1 हो जाएगा, दूसरे में I2, तीसरे में I3। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फिर यहाँ से होते हुए मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगा? I के बराबर, क्योंकि टोटल करंट कितनी है? कैपिटल I। वहीं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होती है और फिर यहाँ पर मिल जाती है। फिर I1 प्लस I2 I3 मिल करके फिर से I बना लेगा। इस तरीके से करंट फ्लो होती रहती है। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सभी रजिस्टर्स के क्रॉस जो PD रहता है वो कैपिटल V ही रहता है। क्यों? क्योंकि सभी का फर्स्ट टर्मिनल देख रहे हैं इससे जुड़ा है, सेकंड वाला नेगेटिव से जुड़ा है, तो इसलिए PD सेम रहेगा, करंट सभी के क्रॉस अलग अलग होगी। जबकि सीरीज में क्या था? सभी के क्रॉस करंट सेम थी बट PD अलग अलग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। ये जो पॉइंट अभी बोले हैं तो उसको दिमाग में रखिएगा। टोटल करंट कितनी है? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन 1। अब ओम्स लॉ से इसमें लिख लेते हैं, हियर पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor remain same। अब बाई ओम्स लॉ, let equivalent resistance RP, इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान रहे हैं, मान लीजिए कैपिटल RP है। इक्विवेलेंट का मतलब अब तो बताना नहीं पड़ेगा। इक्विवेलेंट का मतलब तीनों मिलकर के जितना करंट को अपोज करें उतना अकेला रेजिस्टेंस अगर करंट को अपोज कर पाएगा तो उस रेजिस्टेंस को इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाएगा। ओम्स लॉ से पता होगा, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। यहाँ से I निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? V बाई R। तो कैपिटल I इक्वल टू हो जाएगा V बाई RP। इक्वेशन 2 I1, यहाँ से देखिए I1 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R1, I2 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R2, I3 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R3। अब इन सभी करंट की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। इक्वेशन 5 हो गया, अब पुट कर दिए तो हमें मिलेगा V बाई RP, यहाँ पर रखेंगे V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। यहाँ पर देख सकते हैं V सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट बचेगा 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP माना। अब ओम्स लॉ से यहाँ से V इक्वल टू IR, I निकालेंगे तो V अपान में R हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने RP माना है और टोटल करंट कितना है? I है। तो I इक्वल टू टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपान में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उस तरीके से I1 जब निकालेंगे तो I1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सॉरी, R1 के क्रॉस V है, R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, R3 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम होता है, इसलिए I1 लिखा तब पर भी V लिखा, I2 लिखा तब पर भी V, I3 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। I1 लिखेंगे तो अपान में R1 हो जाएगा, I2 लिखेंगे तो अपान में R2, I3 लिखेंगे तो अपान में R3। अब इन सभी को सब्स्टिट्यूट किए तो हमको मिल गया ये। ओके, आगे बात करते हैं।
देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या फिर क्या कॉमन है। डिफरेंस देखते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों को। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन में बात कर चुके हैं कि सभी के क्रॉस, सभी रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, बट करंट सभी के क्रॉस सेम होती है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर्स के क्रॉस करंट देख सकते हैं डिफरेंट होती है, बट सभी रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है। ये पॉइंट दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट पर लगता है। ओम्स लॉ तो सबको याद होता है, V इक्वल टू IR, बट फार्मूला भी याद होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सभी रजिस्टर्स के क्रॉस सेम होता है, करंट अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। बट सीरीज में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, फिर पैरेलल का क्या मतलब है। क्या ऐसे करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ऐसे करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम कुछ रजिस्टर्स लिए हैं, उनको सीरीज में भी ऐड करेंगे और पैरेलल में भी, वो कंपेयर करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है और पैरेलल में जोड़ेंगे तब क्या आता है। तो सीरीज में देखिए सिंपली R इक्वल टू RS इक्वल टू, यहाँ पर 2 ओम है, 3 ओम है, R3 है 6 ओम, तीनों को जोड़िए 2 3 5 और 6 11 ओम हो जाएगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। पैरेलल के लिए 1/RP करेंगे, R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 3 है और R3 की वैल्यू कितना है 6। एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पर 3 2 प्लस 1 कितना वैल्यू मिलेगा 3 2 5 6, 6/6 1/RP। इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये कट करके 1 आ जाएगा और RP का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आएगा, 1 ओम। तो देख सकते हैं जो रजिस्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ा उन्हीं रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा, जबकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 11 और इसका 1 ओम। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। सीरीज में जोड़ने पर रेजिस्टेंस वेरी हाई हो जाता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इज वेरी लो। जो घरों में वायरिंग की जाती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है, क्योंकि अगर सीरीज में कर देंगे तो इतना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा कि पूरी की पूरी हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। सूर्य बल्ब देखे होंगे आप लोग, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो एनर्जी लॉस, सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। इफ़ वन बल्ब फ्यूज देन ऑल अप्लायंस स्टॉप डूइंग वर्क। यहाँ पर देख सकते हैं अगर एक में भी फॉल्ट आया तो करंट आगे नहीं बढ़ेगी। एक भी अगर कहीं से भी फॉल्ट हो गया तो करंट क्या आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो अगर बल्ब को सीरीज में, शादी विवाह में देखते हैं जो झालर लगे होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, एंड टू एंड जुड़े होते हैं। अगर उसमें एक भी फ्यूज हो जाए तो पूरा बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और अगर कहीं भी फॉल्ट आया तो करंट आगे बढ़ेगी ही नहीं। करंट नहीं बढ़ेगी तो सारे के सारे खत्म हो जाते। तो इसका ये भी नुकसान है। ठीक, इसीलिए इसको घर में सीरीज में तो पॉसिबल नहीं है। पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें देख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लो आ रहा है, 1 ओम और 11 ओम में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, तो घरों में वायरिंग किस में की जाती है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा मिलेगी और सारे अप्लायंसेस आराम से चलेंगे, हीट भी कम प्रोड्यूस होगा, मतलब एनर्जी लॉस कम होता है। और इसमें एक फ्यूज होने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अगर यहाँ से कट भी हो जाए, मान लीजिए ये फ्यूज भी हो जाए, तो करंट यहाँ से जा रही है, इन दोनों से जाएगी। यहाँ से अगर ये फ्यूज हो जाएगा तो करंट, मान लीजिए बीच वाला अगर फ्यूज होता है तो करंट कहाँ से जाएगी? पहले फर्स्ट में से जाएगी, थर्ड वाले में से जाएगी, बीच में से नहीं जाएगी। मान लीजिए ये फ्यूज हुआ तो इन दोनों में से जाएगी, I2 I3 में से जाएगा। उसी तरीके से कोई भी एक या दो फॉल्ट होने से जो रिमेनिंग बचेंगे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। तो ये डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में। तो पैरेलल ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए घरों में वायरिंग पैरेलल में की जाती है।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे बात करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।